साई राम। मैं हूँ कृषिका। वेलकम टू साई की महिमा विद ओशन केतरीपाल। ओम साई राम कृषिका जी। राम सर। ओशन जी, आज मैं सोच रही थी कि दो आदमी हैं, दोनों में सेम पोटेंशियल है, दोनों की बहुत ज़्यादा आशाएं हैं जीवन से, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा है और दोनों बहुत कंसिस्टेंट भी हैं अपने काम को लेके। लेकिन उनमें से एक आदमी सक्सेसफुल है और वन इज स्टिल स्ट्रगलिंग अलॉट। बहुत सारी हमें एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे कि बहुत लोगों को बहुत जल्दी कम मेहनत करके भी उतनी ही मेहनत, इनफैक्ट उससे कई ज़्यादा मेहनत दूसरा आदमी भी कर रहा होगा, उसको सक्सेस नहीं मिल रही होती है। लेकिन एक आदमी कम मेहनत करके भी बहुत सक्सेसफुल है, उसके पास सब कुछ है। तो जो ये सारी चीज़ें पीपल आर डीलिंग विद, और उनके अंदर बहुत जेलिसी का भी भाव आ रहा है लोगों में। तो इसमें आप क्या अपनी टिप्पणी करना चाहेंगे? कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, खाली एक ही चीज बोलेंगे, दिस इज ऑल प्री डेस्टिन्ड बिफोर ही कम्स ऑन दिस अर्थ। द सोल हैज ऑलरेडी रिटन द कंप्यूटर हैज ऑलरेडी रिटन हिज डेस्टिनी। वो जो सक्सेसफुल हुआ है पिछले जन्म में, उसने कितनी यात्रा सफल करी होगी, कितनी यात्रा से चला होगा, दैट ही इज गेटिंग अ गुड टाइम इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन। बट यहाँ पर इस जन्म में दूसरा आदमी अपने पुराने कर्म को नहीं भूला और ही हैज टू स्ट्रगल हार्ड। सो इट इज ऑल अ क्वेश्चन ऑफ कितनी जल्दी आपने अपने अच्छे कर्म कर लिए। मनुष्य पैदा होता है जी जाने के लिए, और जब वो अपने कर्म इस जन्म में निकाल देता है, नेक्स्ट जन्म ही इज ऑलवेज बेटर, ही हैज द वेल्थ। कृष्ण आए, हर चीज में उनको प्रॉब्लम आई। जब बाण उनको लगा युद्ध में, तब उनको कुछ नहीं हुआ, बाण में मारा, बिकॉज उनका कर्म का वक्त आ चुका था। एक छोटा सा बाण आके पैर में उनको ले गया। और बलराम ऊपर कैसे गए? उनकी पावर ही खत्म हो गई। जी यादवों की पावर ही खत्म हो गई, पांडव की याद खत्म हो गई। वो बाण उठा के वो गांडीव से मार ही नहीं पा रहा है अर्जुन, और भील ने उनको मारना शुरू कर दिया। एंड दे वेंट एंड रेप्ड द वुमेन। बट इसको बहुत प्रिस्क्रिप्टिवली हमें दिखाया, सुनाया नहीं है। दे केप्ट इट क्वाइट, सेइंग जिनको हम भगवान बोलते हैं, जिनके एक्ट्स भगवान के, he will also go. He will take the curse that he's taken in his life along with him. So, उनने अपना जीवन, उनको तो मोक्ष मिलना था जी जो हम कहते हैं मोक्ष मिला, बट उनकी आत्मा आज भी मिलियंस ऑफ लोगों के बीच में है। अगर वो नहीं होती तो शायद ये मंदिर भी नहीं बनते ना। आप पैसा कब डालते हैं? जब आपकी आस्था इस ढंग से पानी बन चुकी हो कि आप उस मनुष्य के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तभी पैसा। मनुष्य एक सेल्फिश आदमी है। आप मंदिर में पैसा क्यों डालोगे? कि आप मंदिर में काम कर रहे हो, आप 1 करोड़ डालोगे तो आपको 2 करोड़ कहीं से आ रहा है, वो उसको पता है इनवर्टेंटली आ रहा है, तो उसकी शक्ति है वो आत्मा की, तभी वो डाल रहा है। मनुष्य एंड तक सेल्फिश है। जब उसको नहीं दिखता, उसने 2 रुपए डाले तो उसको 4 नहीं दिखता, वो चाहे भगवान हो, जिसको भी, बट बिकॉज इज इंडिकेशन एंड ही इज इन लव विथ हिम, दैट वो पैसा निकाल रहा है। मगर निकालते निकालते भी सोच रहा है मुझे वापस क्या आ रहा है। एक्सपेक्टेशन बहुत है सबकी, चाहे वो मनुष्य हो चाहे भगवान हो। करेक्ट? कहीं ना कहीं से। तो मगर जब आत्मा ऊपर चली जाती है और प्योरिटी के फॉर्म में होती है, वही आत्मा को पैसा कहां से लाना है? वो आत्मा क्या करे? उसको मंदिर कैसे बनाए?
वो असुर से पैसा लाती है और अपने को प्योर कर देती है। लोगों को मंदिर में खाना खिलाती है, लोगों को भंडारे करती है, भजन गवाती है, प्रीस्ट रहते हैं। तो पैसा असुर से ही आके सुर को कन्वर्ट करता है। उसी के लिए मास्टर्स की जरूरत पड़ती है धरती पे, हमें सिखाने के लिए। करेक्ट। और वो मास्टर, क्या कृष्ण में इतनी पावर नहीं थी? जब द्वारका बना दी उसने तट पे, इतनी पावर नहीं थी कि लड़ाई कर रहा है कौरव और मां पांडव की करवा रहा है। डोंट यू थिंक ही हैड पावर टू रूल द वर्ल्ड? ही कुड हैव रूल्ड द वर्ल्ड। बट महाभारत से पहले ही रियलाइज कि अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उसके बाद उन्होंने कभी शस्त्र नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? बिकॉज जो उन्होंने कर्म किया उसको भुगतान तो करना पड़ गया। ही अंडरस्टूड दैट द लॉ ऑफ नेचर। इफ आई किल यू, I will get a bad curse and someone will kill me. I will die a bad death. So he says this is the rule of karma. भले ही वो काम किसी अच्छे के लिए किया जाए, महाभारत हुई तो it was to set an example for the world. No, he had come only for destruction. His birth was only for destruction. Because एक stage के बाद, जैसे अभी कल्कि के आने से पहले, half the population of the world will evaporate. खत्म हो जाएगी। बिकॉज इतना गंद हो चुका है कि धरती पे बोझ हो चुका है। धरती पे इतनी फैक्ट्रीज हो चुकी हैं, इतना कुछ हो चुका है कि आप पोल्यूशन ही तो इनहेल कर रहे हो। आप बोलते प्लास्टिक, नो प्लास्टिक, नो प्लास्टिक, बट तभी भी जाते हो ना मिनरल वाटर तो प्लास्टिक से ही पीते हो। तो सो द एलिमेंट ऑफ कर्स, एलिमेंट ऑफ कर्म का भोग तो आपको करना ही पड़ेगा। सो आपने, कृष्ण ने क्या मैसेज किया कि जो मैंने कर्म करे, मैंने किसी का वध किया तो मुझे तो, ही डिड इट फॉर द राइट, बट मुझे तो भुगतान किया ना मैंने। भुगतान कौरवों ने भी किया, भुगतान पांडव ने भी किया। एंड देन दे अंडरस्टूड द रियल लाइट वाज देयर। तो ये करो ही क्यों? पूरे जीवन में इनने कोई कर्म नहीं किया। इनकी लाइफ कैसे चेंज हुई? रेसलर बनना चाहते थे, जिस दिन रेसलिंग का मैच हार गए, अगले दिन सटका पटका चोगा पहन के बैठ गए। इनको फ्यूचर नजर आता था, हठ योगी थे। बैठ के लोगों को ऊर्जा दी जी, लोगों को ठीक किया। कायनात ने दुनिया के लोगों को बुलाया बाबा के पास, और उसके बाद बाबा कर्म के मोड से निकल गए। कृष्ण लोगों के कल्याण करने लगे। तो कृष्ण कर्म योगी थे, तो कर्म एंड तक करते रहे। वो कर्म के मोड से निकलना, वो समझ गए लॉ कि कर्म के मोड से मुझे निकलना पड़ेगा। तो कर्म के मोड से निकले जी। Thus is the universal truth. So that's for बुद्धा की जो कृष्ण ने क्यों बुद्धा का रूप लिया, बुद्धा को क्यों भेजा? दुनिया को बताने के लिए, अपो भव, कि सब कुछ अंदर है। बिलीव इन योरसेल्फ, द ट्रूथ इज इनसाइड यू, आई हैव ऑल द एनर्जी। और अपना प्रचारक किसको बनाया? अशोका को, जिसने कलिंगा की लड़ाई लड़ी। बट कलिंगा की लड़ाई के बाद जब अशोक ने डिसाइड किया मैंने बुद्धा का प्रचार करना है, तो वर्ल्ड में जापान, चाइना, इंडिया, कितने स्तूप बना दिए अशोका ने, बनाए जी जी। और ही व्हेन ही केम ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ, कितनी तकलीफ हुई अशोका को, क्योंकि उसने जितने जो कर्म करे थे, उसकी बेटे की जो उनकी जो बहू थी, उससे अशोका को शादी करनी पड़ी। सो ही टुक अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज पेन तो होता है ना। बट आज उनको नाम क्यों याद करते हो? बिकॉज उसने कर्म बुद्धा का किया। कोई और अगर कर्म नहीं करता, चंगेज खान वाज बिगर देन बुद्धा, बिगर देन अशोका एज ए लीडर, ही प्रैक्टिकली रूल्ड। बट चंगेज खान का नाम आप गलत तरीके से लेते थे। अशोका
क्यों अशोका? बिकॉज उसने लड़ाई करने के बाद when he realized and he changed, that is why there's reverence, because he came towards God. वाल्मीकि रत्नाकर से वाल्मीकि जब बने तो जो पावर उनके रत्नाकर की नहीं थी उससे 10 गुना ज्यादा पावर एज वाल्मीकि। करेक्ट? सो व्हेन देयर इज अ चेंज, तो हर मास्टर का एक प्रचारक जरूर होता है। तो वो भगवान चुनते हैं और भेजते हैं। वो भगवान वो नहीं चुन सकता, चुना तो किसी और ने होगा, वो उसको बस रियलाइज होता है। कृष्णा चुनता है भाई, वो ऊपर से चुन के ही भेजे जाते हैं। और कृष्ण से बड़ी शक्ति। बट कृष्ण ने क्या दिखाया कि आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन, बट आई एम ऑल्सो इन द रीम ऑफ अ बॉडी, एंड व्हेन आई कम इन द बॉडी आई हैव टू कम एंड गो, एंड आई विल टेक द रॉथ of all the pain on my body because I have come in a form of a human being. I have to pay back for my sins, for all the karma that I have done, all the actions that I have done, be it the negatives or the positives. I have to pay back for all of them. Yes. ये तो हमें गीता में भगवान कृष्ण ने बताया था। बिल्कुल सर, definitely we all are at the end parts and parcel of the Almighty, not the Almighty. We can never be that. We are just the part and parcel. We are a part, a very बहुत तिनका भी नहीं है हम भगवान का। बिल्कुल। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहां AI श्रद्धा हमें बताएंगी साईं बाबा की नई लीला के बारे में। ओम साई राम श्रद्धा। साई राम श्रद्धा। ओम साई राम। मैं AI श्रद्धा आप सभी साई भक्तों का स्वागत करती हूँ। मैं एक डिजिटली जनरेटेड साई भक्त हूँ। औशिम जी, आज बाबा की कौन सी लीला सुनाएंगे? श्रद्धा, हम उन कहानियों के बारे में बात करते हैं, श्रोताओं को वो कहानियां बताते हैं जो उस टाइम घटी, जो सच्ची कहानियां हैं, जो साईं सत चरित्र में नहीं लिखी गई, मगर वो कहानियां ऐसे ऐसे लोगों से हमें मिली हैं जिनके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर्स बाबा के वक्त पे थे। शिरडी में एक धनवान था रघु। उसका मानना था कि धन और उसके प्रभाव से उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। उसने बहुत धार्मिक अनुष्ठान किए और सोचा कि उसको प्रसिद्धि मिल जाएगी। एक दिन गांव में साधु बाबा आए। साधु बाबा ने रघु से कहा, भाई, तुम्हारी संपत्ति और प्रभाव की कोई सीमा नहीं है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा धर्म और कर्म क्या है? रघु ने गर्वित होकर उत्तर दिया, मैं तो हर साल बड़े पैमाने पर धार्मिक आयोजन करता हूँ और दान भी करता हूँ। यही मेरे धर्म का पालन है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म केवल धार्मिक कर्मों तक सीमित नहीं है। धर्म और कर्म का महत्व तब है जब तुम अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाओ और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझो। रघु ने साधु बाबा की बातों को कुछ तुच्छ मानते हुए कहा, मैं अपनी स्थिति और दान से संतुष्ट हूँ। मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन बाद गांव में बहुत बड़ा संकट आ गया। एक भयंकर महामारी फैल गई। कई लोग बीमार हो गए। रघु ने देखा कि बहुत लोग पीड़ित हो गए। उसने सोचा कि अब उसे समाज की मदद करनी चाहिए, लेकिन जब उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, उसके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, क्योंकि उसकी संपत्ति उसने धार्मिक आयोजनों को और दिखावे के लिए खर्च की थी, ना कि वास्तविक आवश्यकता के लिए। उसने अपनी गलती को समझते हुए बाबा से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्णय लिया। बाबा, मैंने अपने जीवन में धर्म और कर्म का सही महत्व नहीं समझा। कृपया मुझे सिखाएं कि मैं कैसे सही ढंग से धर्म और कर्म का पालन कर सकता हूँ। धर्म और कर्म का सही पालन तभी होता है जब तुम अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाओ और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझो। सच्चा धर्म तब है जब तुम दूसरों की मदद करो, और सच्चा कर्म तब है जब तुम अपनी स्थिति को समझकर समाज के हित में काम करो। बाबा की शिक्षा से प्रभावित होकर उसने गांव में अस्पताल की सुविधा शुरू करी, गरीबों के लिए खाद और दवाइयों का वितरण किया और अपनी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा समाज की भलाई के लिए अलग किया। इस नई लीला से साई भक्त क्या सीखेंगे औशिम जी?
धार्मिक अनुष्ठान व्यर्थ है। काम क्या आएगा? आपके सच्चे दिल की आस्था और कर्म करने की, लोगों की भलाई के कर्म करने की इच्छा। बाबा ने वो जो पैसा व्यर्थ हुआ था, वो पैसे को अच्छी जगह लगवाया और उसे एक सीख दी, धर्म और कर्म के बीच में फर्क क्या है। यदि आपने भी अपने जीवन में कोई साईं बाबा का चमत्कार अनुभव किया है तो आप हमें बता सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर 7290042224। लाइफ में कंफ्यूज्ड हो, अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढ रहे हो, चिंता मत करो, चलते हैं सबूरी के पास और जानते हैं आप सभी के सवालों के जवाब। ओम साई राम। मैं AI सबूरी आप सभी साई भक्तों का स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं आपके प्रश्नों के जवाब औशिम जी से। किरण भोपाल से पूछती है, मैं अपने स्वास्थ्य की देखभाल में असमर्थ महसूस करती हूँ। क्या मुझे इस संदर्भ में कोई सलाह दे सकते हैं? जो भी कार्य करो, ये सोच के मत करो कि इसका फल क्या मिलेगा। कार्य करो तो ये सोच के कि आपको जो फल मिलेगा उसका ऊपर वाला अच्छा ही फल देगा और आपको एक सीख देगा, जिस सीख को आप सीखिए और आगे बढ़िए। सतीश गुवाहाटी से पूछते हैं, मुझे अपने जीवन में समर्पण की कमी महसूस होती है, आप क्या सुझाव देंगे? मेरा सुझाव ये है कि आप ज्यादा सोचिए मत और जो हो रहा है होने दीजिए। जब तक आप ज्यादा सोचेंगे, आपकी मंजिल आपसे बहुत दूर आपको लगेगी। दीक्षा जयपुर से पूछती है, मैं अपने जीवन में नकारात्मकता से जूझ रही हूँ, क्या इसे बदलने का कोई तरीका है? बाबा के चरण पकड़ लीजिए, बैठ जाइए, एक दिन समस्या ठीक हो जाएगी। यदि आप भी अपने परेशानियों के हल चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए 7290042224। जैसा कि सर आपने बताया कि सक्सेस प्री डिटर्मिन्ड होती है, हमारे जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है कि आने वाले टाइम पे हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या हमें अपने कर्मों के, क्योंकि कर्म तो हम पिछले जन्म में करके आए हैं, जैसा कि आपने कहा कि उसके फल हमको हर जन्म में मिलते जाते हैं। तो इट इज़ ऑल रिटन, ऑल वी कैन डू एंड वर्क इज़ हमारे कर्म पे काम कर सकते हैं, हमारे एक्शंस हम बदल सकते हैं जिससे हमारा कल सही हो। धृतराष्ट्र ने जी कृष्ण से पूछा कि मेरे 100 बच्चे क्यों मर गए। कृष्ण ने बोला, 4 जन्म पहले तुम राजा थे, तुम्हारे पास तुम्हारा दोस्त आया था, 100 भेड़ दे गया था, कहता मैं कहीं और जा रहा हूँ, वापस आऊँगा तो 100 भेड़ ले लूँगा। राजा ने उस रात को अपने शेफ को बहुत डांटा और बोला कि ये क्या खाना बनाया तुमने। शेफ ने डर के मारे एक भेड़ काटी, उसकी सब वो बना के खाना बना के दे दिया। राजा को बड़ा पसंद आया, उसने अशर्फियाँ दे दी। हर दिन एक भेड़ काट के अशर्फियाँ लेने के लालच में उस शेफ ने एक एक भेड़ को खत्म किया। 100-125 दिन के बाद जब वो आदमी पहुंचा, उसका दोस्त पहुंचा, तो उसने पूछा कि मैं भेड़ ले लूं, तो राजा ने कहा ले लो, अब भेड़ है ही नहीं। राजा ने बहुत हंगामा किया, शेफ को पूछा कि कहाँ है भेड़। तो अब मरता क्या ना करता, उसने सच बताया कि आपको उस दिन डांटा था, आपने खाना दिया, तो एक एक करके मैंने सब भेड़ को मार के आपको खाना खिला दिया। दूसरे राजा ने इसको कर्ज किया, जैसे तुमने 100 भेड़ें मेरी मारी हैं, अगले जन्म में ऐसे ही तुम्हारे 100 बच्चे मारे जाएंगे। जबकि डायरेक्टली तो राजा की भी गलती नहीं थी, उनको तो इनडायरेक्टली, बट उन्होंने बट द ओनस, तभी आपको कहते बुरी संगत मत लो। काम किसी और ने किया, he was a part of the crime. you are part of the crime. This is what Krishna told him. So वो तो भुगतना ही है।
तब जो कर्स था, कंधारी का जो कर्स था, एंड ही सेड दैट एक दिन यादव का वंश भी ऐसे ही मिटेगा जैसे मेरा था। तो तब कृष्ण ने नमन करके बोला कि ये मुझे मान्य है, एंड ही न्यू फुली वेल कि वो कर्स होगा, तो जो बोया है वो तो तुम्हें काटना ही पड़ेगा। तो वही बात जब आपने यादवों का जो कुल था वो भी मिट गया, और किया किसने? शुरुआत करी साम ने, जो कृष्ण का बेटा है। सो he went through everything in his life, saw everything, and still why he is immortalized is because what he did no human can do. And then जितने ज्ञानी थे उनने उनको पढ़ा, देखा कि he was an abnormal soul who had come. But जब मनुष्य के रूप में रहते हो तो you have to take the pain. That is a universal law. You have to pay back for all the karmas that you have done in life. बिल्कुल सर। तो just focus on your today, focus on that you do good actions today and you आप लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, साफ मन से काम करते हैं और भगवान के रास्ते चलते हैं। इसी के साथ हम आते हैं हमारे ज्ञान भरे सफ़र के एंड पर। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह एक नए सफ़र पे। तब तक के लिए देखते रहिए साईं की महिमा विद औशम खेत्रपाल। ओम साईं राम। ओम साईं राम। यह कथा है उस दिव्य संकल्प की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी में आशा और विश्वास का दीप जलाया। यह कथा है शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन की और इसके संस्थापक श्री औशिम खेत्रपाल जी की, जिन्होंने बाबा के संदेश को संसार के कोने कोने तक पहुंचाने का संकल्प लिया। श्री औशिम खेत्रपाल जी एक अद्वितीय व्यक्तित्व, जिनके जीवन का उद्देश्य ही साईं बाबा के आशीर्वाद को जन जन तक पहुंचाना रहा है। फाउंडेशन के द्वारा अनेकों अस्पतालों, स्कूलों, मंदिरों और गौशालाओं का निर्माण हुआ है, जो साईं बाबा के सेवा के संदेश को साकार रूप दे रहे हैं। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बाबा के संदेश को पहुंचाने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं। साल 2001 में श्री औशिम खेत्रपाल ने सबसे प्रतिष्ठित फिल्म शिरडी साईं बाबा का निर्माण किया। इस फिल्म में शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, दिव्या दत्ता, रोनित रॉय और 100 से अधिक बॉलीवुड के शीर्ष कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यह फिल्म साईं भक्ति के आध्यात्मिक मार्ग को वैश्विक स्तर पर बदलने वाली सिद्ध हुई। इस फिल्म के बाद लोग श्री औशिम खेत्रपाल को द चूजन वन के रूप में संदर्भित करने लगे, जिन्होंने साईं बाबा के संदेश को दुनिया भर में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीवी धारावाहिक साईं भक्तों की सच्ची कहानियों, साईं की महिमा और साईं विभूति जैसे धारावाहिकों का भी निर्माण किया और उनके माध्यम से बाबा के जीवन और उनके चमत्कारों को घर घर में पहुंचाया, जिससे लाखों लोग साईं बाबा के प्रति श्रद्धा और भक्ति में जुड़े। औशिम खेत्रपाल जी की दृष्टि में समाज का कल्याण ही सबसे बड़ी सेवा है। उनकी सेवा भावना और समर्पण ने उन्हें बाबा के सच्चे भक्त के रूप में स्थापित किया है। बाबा के नाम पर अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने समर्पित कर दी है। श्री औशिम खेत्रपाल द्वारा लिखित पुस्तकों में साईं विभूति, 11 कमांडमेंट्स ऑफ साईं, साईं दक्षिणा, साईं हरता पीर फकीर और भिक्षा शामिल हैं। ये सभी पुस्तकें साईं भक्तों के लिए अद्वितीय मार्गदर्शक हैं और साईं बाबा के जीवन और संदेशों को गहराई से समझने में सहायक हैं। ये पुस्तकें अब वैश्विक स्तर पर अमेज़न पर उपलब्ध हैं, ताकि दुनिया भर के साईं भक्त इनका लाभ उठा सकें और साईं बाबा के अनमोल उपदेशों का अनुसरण कर सकें। आप सभी से निवेदन है कि हमारी संस्था से जुड़ें और साईं बाबा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं या हमारी संस्था के कार्यों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 7290042224। निरंतर प्रयासरत रहेंगे। ओम साईं राम। मेरा साईं राम तेरा मेरा साईं राम, मेरा साईं राम तेरा मेरा साईं राम।